जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पर। जी हाँ प्यारे साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपकी रीजनिंग की क्लास डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है। और इसी के सिलसिले में मैं एक बार फिर से आपकी क्लास रीजनिंग की मिसिंग नंबर की लेकर के लाइव हो चुका हूँ। प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे अभी तक इस क्लास को लेकर के लाइव नहीं हुए हैं वे जल्द से जल्द इस क्लास को लेकर के लाइव हो जाएं, क्योंकि हमारी आपकी जो क्लास हो रही थी, हमारी आपकी जो बात हो रही थी वो मिसिंग नंबर पे हो रही थी। और एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर था आपका, बहुत ही उलझाऊ वाला चैप्टर आपका होता है ये मिसिंग नंबर के। तो आइए बिना देरी किए हुए हम आपको ले चलते हैं मिसिंग नंबर के चैप्टरों पे। लेकिन यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो प्यारे साथियों, आप इस चैनल को अपने फ़ोन में सब्सक्राइब करिए, दूसरों मित्रों तक इस क्लास को शेयर करने की कोशिश करिए। यदि अभी तक आप दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं प्यारे साथियों, तो आज ही प्ले स्टोर से जा करके दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए। दृष्टिकोण क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने नंबर को रजिस्टर कीजिए एक छोटा सा पासवर्ड बना करके, जिसमें हम आपको दे रहे हैं प्यारे साथियों पूरी की पूरी बैच निःशुल्क दे रहे हैं, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, उसके साथ साथ चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर दे रहे हैं और प्रैक्टिस सीडी भी दे रहे हैं। हर एक क्लास के बाद, ऑनलाइन क्लास के तुरंत बाद आपको उसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दी जा रही है। उसके साथ साथ आपको कंबाइंड टेस्ट पेपर भी दिया जा रहा है प्रैक्टिस करने के लिए। ये सारी चीजें आपको निःशुल्क दी जा रही है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए दृष्टिकोण क्लासेस का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो प्यारे साथियों, ले चलते हैं आपको आपके सेशन की ओर। कल जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे करके गया था। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में डाल चुके हैं, कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं डाले हैं। तो बहुत ही बुरी आदत है आपकी, जब आपको कोई काम दिया जाए तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि उस काम को निष्ठापूर्वक निभाया जाए। तो आप जो भी काम आपको मिले उस काम को आप जरूर किया करिए। तो जल्द से जल्द बताइएगा प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बताएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो है, यहाँ पे 6+9 इज इक्वल टू, यहाँ से हम कह सकते हैं जो पहला स्टेप प्यारे साथियों यहाँ पे हो रहा है 6+9, ये वैल्यू आ जाएगी 15 गुणे 6 बराबर 90 के। प्यारे, ये फर्स्ट स्टेप आपका हो चुका है। सेकंड स्टेप आपका हो रहा है इसी प्रकार से, सेकंड स्टेप भी आपका हो रहा है 12+8 बराबर 20 के, और 20 का 6 गुना कर देंगे 120 आ जाएगा। 13 का प्यारे साथियों यहाँ से थर्ड स्टेप देखेंगे, 13+6 19 हो जाएगा, और 19 का 6 गुना करेंगे, 6 9 54 की 4 आ जाएगा, 6 कम 6, 6 5 11 114 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आज के सेशन को स्टार्ट किया जाता है। ये तो आपका होमवर्क था जो कुछ बच्चे सॉल्व कर चुके थे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल चुके थे। ये रहा आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन रहा 26 नंबर। तो बताइएगा प्यारे साथियों, मैं हट जा रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से दिखाई दे। बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन फिर से आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्द से जल्द बताइएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा। आइए देखते हैं प्यारे साथियों क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया गया है प्लस 4 का स्क्वायर किया गया है। 3 का स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और 4 चौको कितना हो जाएगा, 4 चौको हो जाएगा कितना, 16 हो जाएगा, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे ये वैल्यू नहीं बनेगी। बनेगी तो नहीं बनेगी। दूसरी कंडीशन देखिएगा, अगर 3 का क्यूब कर दिया जाए, 3 का क्यूब कर देंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा प्यारे साथियों, और 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यहाँ 7 6 देखेंगे 13 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 43 आ चुका है, आ चुका है ना। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये हो चुका है कि यानी ये वाला जो आपका दिया गया है इसका क्यूब करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों आपस में एडिशन कर देंगे। सेकंड कंडीशन के रूप में भी हम आप यहाँ से देखेंगे
6 का क्यूब करेंगे तो आप कहेंगे 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा प्यारे साथियों। और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा प्यारे। यहाँ से आप 25 को जोड़ दीजिए 216 में, तो 6 5 11 की 1 हो जाएगा और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 241 हो जाएगा, जो यहाँ पे आपको बीच में लिखा गया। सेम कंडीशन थर्ड वाले के आंसर के रूप में आप करेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 8 आ जाएगी। और यहाँ पे 11 का स्क्वायर करेंगे प्यारे साथियों तो 121 आ जाएगा। 121 को आप जोड़ेंगे तो वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 129 हो जाएगी। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी बच्चे को इतने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 27 नंबर ये आ चुका है, बताएं। 27 लीजिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 बताने की कोशिश करिए, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 27 जल्द से जल्द बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। आप 27 क्वेश्चन आपने सीख चुका है और अब आप स्पीड बढ़ाइए। अब आपकी स्पीड बढ़ाने का समय आ चुका है। अभी तक आपने सीखा सिर्फ, अब आप ये सीख चुके हैं कहाँ से वैल्यू को किस प्रकार से पकड़ना है और किस प्रकार से नहीं पकड़ना है। अगर यहाँ से आप देख पा रहे हो तो इस क्वेश्चन में जो वैल्यू हो जा रही है, क्या हो रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। अगर माइंड लगाएंगे तभी आएगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। देखेंगे यहाँ से 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे प्यारे साथियों तो 9 हो जाएगा, सही है। और यहाँ से फिर आप देखेंगे 6 माइनस 1 करेंगे प्यारे तो 5 आएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 2 1 3 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, सही है। यानी इस प्रकार से यह कॉन्सेप्ट यहाँ से आपका बनाया गया है। फर्स्ट स्टेप हो चुका है ये। सेकंड स्टेप के रूप में देखेंगे यहाँ से प्यारे साथियों तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, क्लियर है। फिर यहाँ से आप देखेंगे 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी वैल्यू है। थर्ड स्टेप के रूप में आप यहाँ पे देखेंगे, थर्ड स्टेप आपका जो होगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर करेंगे प्यारे साथियों, 0 होगा, कोई मतलब नहीं होगा। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, यहाँ से कुछ भी वैल्यू आपकी नहीं निकलेगी। अगला है आपका 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे प्यारे साथियों तो 9 आएगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बोलिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 बताने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या होने वाला है, बताइएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या होने वाला है, जल्द से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। जल्द से बताइएगा। देखिए मैं आपको पहली ही क्लास में बता चुका हूँ, स्क्वायर और आपका जो है मिसिंग नंबर की पहली क्लास में बता चुका हूँ कि जितना हो सके उतना स्क्वायर क्यूब याद कर डालिए। अगर आप स्क्वायर क्यूब याद कर डालते हैं तो मैथ में भी काम आने वाला है, रीजनिंग में काम आने वाला है। और रीजनिंग में एक चैप्टर आपका है क्यूब एंड क्यूबाइड, जिससे यूपीपी आपका 17 और 18 तारीख को एक क्वेश्चन मिला था, तो उसमें भी काम आने वाला है क्यूब एंड क्यूबाइड का। तो यहाँ से भी लगभग आप देख पा रहे हो कि क्यूब एंड क्यूबाइड के बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको किस में मिल रहे हैं, मिसिंग नंबर और सीरीज में मिलते हैं। तो यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे प्यारे। फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, अब ये वैल्यू यहाँ बड़ी वैल्यू है, बड़ी कहाँ पे है, बीच में है। तो इसका तात्पर्य है कहीं ना कहीं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया गया होगा, एडिशन किया होगा, क्यूब किया गया होगा, या फिर कुछ भी जोड़ा घटाया गया होगा, जब ये वैल्यू बीच वाली वैल्यू आई है ना। तो जहां पे बड़ी वैल्यू हो तो इसका तात्पर्य है कि दो छोटी वैल्यूओं को यूज करके बड़ी वैल्यू को लाया गया होगा। तो यहाँ से हम बड़ी वैल्यू को किस प्रकार से लाएंगे, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ से प्यारे साथियों अगर मैं कह दूं कि ये 2 का क्यूब कर दूं, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कर दूं, 7 सते कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 9 8 17 की 7 हो जाएगा, और आपका 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 57 आ चुका है, यानी फर्स्ट स्टेप आपका बन चुका है प्यारे साथियों।
सेकंड स्टेप के रूप में आप यदि आप देखना चाहते हैं तो सेकंड स्टेप यहाँ से आप देखेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब करेंगे, 6 छंग 36 छक्का 216 हो जाएगा, अभी अभी बता के आया हूँ। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 225 वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, 225 सही है। थर्ड स्टेप के रूप में देखेंगे प्यारे साथियों, थर्ड स्टेप में हमारा आपका 5 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 125 आ जाएगी और 2 का स्क्वायर कर देंगे प्यारे साथियों तो वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, यानी 129 वैल्यू हमारी आपकी फिर से एक बार क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। बोलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत इतने में? चलिए अगले क्वेश्चन को बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बताने की कोशिश करिएगा। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे 25 लिखा गया है, यहाँ पे आपका 17 लिखा गया है, यहाँ 6 लिखा गया है। जल्द से बताइए, अगर किसी बच्चों को नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे वैल्यू को एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ, आप बताने की कोशिश करिए। बस बताइए, जल्द से बताइएगा क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या वैल्यू होनी चाहिए देखते हैं। 25 प्लस 17 इन दोनों को ऐड करिए, 7 5 12, 2 1 3 1 4 42 हो जाएगा। अगर 7 से भाग कर दें तो वैल्यू यहाँ से 6 हो जाएगी। क्लियर है? और यहाँ से दूसरे स्टेप में देखेंगे 38 38 प्लस 18 यानी 18 के इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 4 आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 1 4 4 1 जो आपका 5 हो जाएगा। 56/7 यहाँ पे वैल्यू 8 हो जाएगी, जो ये वैल्यू लिखी गई ये भी बात सही है। तो अगली कंडीशन तो आनी ही आनी है प्यारे प्यारे साथियों। 89 प्लस 16 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, 1 आपका 105 इंटू 7 तो यहाँ हो जाएगा कितने के, 15 के आपका हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? एनी डाउट बताएं प्यारे साथियों, एनी डाउट, एनी पर्सन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, जल्द से बताइएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो इसका तात्पर्य हो सकता है ये इस प्रकार से बने हो, इस प्रकार से बने हो। जब बताइएगा जल्दी से क्या होगा, जल्द से बताइएगा क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन तो देखते ही आ जाना चाहिए था। इतने क्वेश्चन आपने टफ क्वेश्चन कर लिए, ये क्वेश्चन अभी तक देखते ही आंसर आ जाना चाहिए आपके स्क्रीन पे। जैसे ही क्वेश्चन आपके आए उतने में आंसर आ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में कुछ हो नहीं हो रहा है। यहाँ से देखेंगे आप जो है, यहाँ से आप देखेंगे 3 + 9 इज इक्वल टू 12, 12 का आप आधा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है। 5 + 5 इज इक्वल टू 10 और 10/2 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। यहाँ से 4 + 12 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे प्यारे 8 हो जाएगा, और 8 इज द राइट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 31 बताइएगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 बताने की कोशिश करिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्द से बताइएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्द से बताने की कोशिश करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्द से बताइएगा। बताएं भाई। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखने की कोशिश करिएगा। अगर मैं कहूँ 17 - 5 यानी 17 - 5 गुणे गुना 9, तो यहाँ से आप देखेंगे 12 9 108। क्लियर है? दूसरा स्टेप के यहाँ पे देखेंगे, दूसरे स्टेप का भी आप यहाँ पे देखेंगे। अगर ये वैल्यू बन रही है तो ठीक है, नहीं तो कुछ अलग सोचा जाएगा। 31 माइनस कितना 5 करेंगे तो यहाँ आपका गुणे कितना है, 8 है, 8 गुना है, यानी इसमें से -5 करके इससे मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है। फिर यहाँ से आप देखें 11 में से 5 जाएगा प्यारे, 6 बचेगा और यहाँ 2 बचेगा, गुणे कितने का, 8 के, 8 छंग 48 के, यानी और 6 दूनी 8 दूनी 16 4 20 के हो जाएगा। यहाँ से आपका 208 वैल्यू सही है। क्लियर?
और थर्ड स्टेप के रूप में यदि हम आपसे यहाँ से वैल्यू कहें, थर्ड स्टेप के रूप में देखेंगे तो 40 माइनस कितना 5 करेंगे, वैल्यू इंटू कितने का 7 का, यहाँ से 35 इंटू 7 करेंगे तो प्यारे साथियों जो वैल्यू आएगी 7 पचे 35 आएगी 5 और 7 त्रिक 21, 21 3 प्यारे साथियों कितना हो जाएगी 24 हो जाएगी, 21 3 24 हो जाएगी, यानी 245 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा आप लोग। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, बताइएगा जल्द से जल्द बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए क्या होगा। देखिए आपको मिसिंग नंबर और सीरीज के चैप्टरों से घबराना नहीं है। जिस दिन आप ये ठान लिए कि मुझे ये चैप्टर को सॉल्व करना है और हल करना ही है, एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मिसिंग नंबर और सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करके आंसर लाना ही है और कम समय में लाना है, उस दिन आप सफलता के कागार पे पहुंचेंगे। क्योंकि बच्चे वही, हर एक बच्चा इजी क्वेश्चनों को सॉल्व करता है। बच्चा टफ क्वेश्चनों को जिस दिन सॉल्व करना चालू कर देगा उस दिन उसकी मंजिल उसके पास में होगी। तो बताएं यहाँ पे क्या होगा आंसर। देखिएगा 15 तिया 45 यानी एक जीरो बढ़ा दीजिए 350 हो जाएगा और 350 का आधा 225 हो जाएगा। क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा। जिस दिन आप 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आप लगा लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, उस दिन आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको मिसिंग नंबर और सीरीज के क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। अब आप ये सोचे कि मैं सिर्फ 50 क्वेश्चन करा दूं और आप जो है एक्सपर्ट हो जाए मिसिंग नंबर और सीरीज में, तो प्यारे साथियों ये आपकी गलत फहमी है। आपको कम से कम 100, 150, 200 क्वेश्चन लगाने होंगे मिसिंग नंबर और सीरीज के। उस दिन से आप सीरीज और मिसिंग नंबर के क्वेश्चनों को पकड़ना चालू कर देंगे। यहां देखते हैं 15 गुणे कितना 30 करेंगे तो 15 तिया 45 450 हो जाएगा और 450 का आधा कर देंगे 225 हो जाएगा। क्लियर है। सेकंड स्टेप के रूप में यहां से देखेंगे हम, यहां से देखेंगे 7 का 20 गुना करेंगे, 7 दूनी 14, 140 का आधा करेंगे तो आप कहेंगे सर 70 आएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा प्यारे तीसरा स्टेप होगा, प्यारे तीसरा स्टेप होगा हमारा आपका 3 गुणे 8 करेंगे 24 और 24 का आधा करेंगे प्यारे साथियों तो 12 आएगा, आई मीन 12 आएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्द से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जल्द से कमेंट करिए, बताने की कोशिश करिए प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर जल्द से कमेंट करिए और बताइए किसका आंसर क्या होगा। अब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य हो सकता है कि या तो वैल्यू यहाँ से हुई होगी या तो वैल्यू इस साइड से बनी होगी ना। ये रो और कॉलम के रूप में बनी है। अब रो और कॉलम के रूप में किस प्रकार से बनी है ये देखना जाता है। आप 149 है तो कहीं ना कहीं इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हुआ है, एडिशन हुआ है, सब्ट्रैक्शन हुआ है, या हो सकता है कि दोनों तीनों क्रियाएं एक साथ भी हो सकती है, या स्क्वायर रूट भी हो सकता है। यदि मैं कहूं कि 8 का स्क्वायर करूं प्यारे साथियों तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से साइड में लिखता हूं ताकि आगे हमें स्पेस रहे। 8 का स्क्वायर यदि मैं करूं तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 64 हो जाएगी। 9 का स्क्वायर प्यारे साथियों करूंगा तो 81 हो जाएगा, आई मीन 81 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा। 4 1 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 9 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 1 5 1 6 हो जाएगा वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे 8 6 14 हो जाएगी। 8 6 कितना हो जाएगी, 14 हो जाएगी, सही है। 146 आना चाहिए, यहाँ पे कितना है 149 आया है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। अगर इसमें अभी 3 ऐड करना पड़ रहा है तभी आ रहा है ना। 8 का स्क्वायर 64 सही है, 9 का स्क्वायर 81 सही है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। दूसरे में देखते हैं 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 6 12 4 16 की 6 शेष बचा 1 3 1 4 1 5। यहाँ तो 56 ऑलरेडी आ गया, यहाँ तो 56 ऑलरेडी आ गया। तो इसका तात्पर्य चलो अभी इस वाले को देख लेते हैं। अगर हमारा आपका आंसर इसमें मैच कर रहा है तो हमारी आपकी बात सोचने की सही है।
वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, 56 के बजाय 49 लिख सकते हैं। देखते हैं, 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 25 का 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा। यहाँ से जोड़ेंगे 9 5 14, 14 4 18 की 8 आ जाएगा, यानी इकाई के अंक पे 8 आना चाहिए, केवल यही एक बना है। यहाँ पे 6 4 10, 2 12, 1 13, 138 आना चाहिए और 138 ऑप्शन नंबर ए में है। इसका तात्पर्य है कि हमारे आपके क्वेश्चन में मिस प्रिंट हुई है, हमारे आपके टाइपिस्ट से थोड़ी बहुत। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन आपका प्रूफ हुआ। अगर क्वेश्चन प्रूफ हुआ है, अगर क्वेश्चन में अगर यहाँ से भी बात ना बनती तो ये वाली बात भी हमारी प्रूफ ना होती 56, है ना। यहाँ पे भी बात हमारी आपकी प्रूफ ना होती, तो यहाँ पे हमारे भैया टाइपिस्ट साहब से थोड़ी बहुत मिस्टेक हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, आइए हम आप थोड़ी बहुत सुधार कर लेते हैं। कितनी वैल्यू यहाँ पे होनी चाहिए थी हमारी आपकी 146 होनी चाहिए, तो यहाँ प्यारे साथियों 6 बना दो, 600 कितना बना दो, 6 बना दो, ठीक है ना। यहाँ आपको ये 6 बनाए के बजाय आर बन जा रहा भाई, यहाँ पे 6 बना दीजिए, ठीक है। इसको आप 6 बना दीजिए, वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। चलिए थोड़ी देर से आप देख लीजिए, 1 मिनट हो बस, बन जाएगा ये, यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लेंगे प्यारे, यहाँ पे आपको बना देना है 6 बना देना है। क्लियर है? अब आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर जल्दी से कमेंट करिए, बताइएगा 34 का आंसर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फिर से एक बार बताएं। जितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं उतने प्यारे प्यारे लोग इस क्लास को पढ़ भी रहे हैं, है ना। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस प्यारे प्यारे क्वेश्चन का प्यारा प्यारा आंसर क्या होने वाला है, जल्द से बताइए। अब देखते हैं कि प्यारा प्यारा आंसर कौन कमेंट करता है सबसे पहले, जल्दी से कमेंट करिए। यदि आप प्यारे प्यारे लोग हैं तो प्यारा प्यारा कमेंट भी आना चाहिए, जल्द से कमेंट करिए। देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सबसे पहले जल्दी कमेंट करता है, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, आइए ले चलते हैं आगे। 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15। दूसरा देखेंगे, 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। इन दोनों का एडिशन कर दो, यहाँ पे 27 आ गया। क्लियर है? यहाँ पे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू, यहाँ पे 27 होगा भाई, यहाँ पे आपका 27 होगा, यहाँ 31 हो जाएगा। क्लियर है? 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, 8 इंटू 2 बिल्कुल सही है। 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ पे आपकी वैल्यू जो आ जाएगी 21 हो जाएगी। इस प्रकार से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकेंड स्टेप था, और ये वाला प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे था। ये रहा फिर से एक अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बताइए अगला क्वेश्चन भी जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए, इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए जल्दी से। ये भी एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, जहां देखिए मेरा काम क्या है, मिसिंग नंबर में मेरा काम है जहां पे आपका माइंड नहीं पहुंचेगा वहां पे आपके माइंड को सोचने के लिए मजबूर कर देगा ये चैप्टर, और वहां पे आपके माइंड को पहुंचाने का काम मेरा है। बाकी एग्जाम आपको देना है, फिजिकल आपको देना है, नौकरी आपको करनी है। एक टीचर, एक गुरु का काम होता है वो मार्ग दिखाना जिस मार्ग से चल करके आप अपनी मंजिल को जल्द से जल्द प्राप्त कर सके, एक शॉर्टकट रास्ता। तो उस शॉर्टकट रास्ते का काम दिखाने का काम जो होता है वो हम गुरुओं का होता है, तो वो काम यहाँ पे हम लोग करते हैं। बाकी आपको जितना जल्दी कैलकुलेशन कर लेंगे उतना जल्दी इस चैप्टर का आंसर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा 3 + 6 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा।
और 9 का स्क्वायर कर दे प्यारे तो 81 हो जाएगा, और इन दोनों वैल्यू को आपस में चेंज कर दे तो 18 हो जाएगा 18, यहाँ पे जो लिखा गया है। सही है फर्स्ट। सेकंड वाला क्या है, यहाँ से 1 + 7 इज इक्वल टू 8 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 46। क्लियर है। फिर यहाँ से आप थर्ड स्टेप के रूप में करेंगे 2 + 5 इज इक्वल टू 7, और 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 49 को इंटरचेंज करेंगे तो आप कहेंगे सर 94 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए किसी भी प्रकार से आया हो आंसर मैच करना चाहिए। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दीजिए, बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बता दीजिए। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइएगा। जल्दी से बताइए भाई। चलिए देखते हैं यहाँ पे 24। तो यहाँ पे वैल्यू आपको चाहिए ना, ये वाली वैल्यू चाहिए है ना। देखेंगे 35 + 7 35 + 7 -18, तो 35 में 7 जोड़ेंगे 42 हो जाएगा। 42 - 18, 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा 2। सही है। 35 7 ऐड कर दीजिए और 18 माइनस कर दीजिए, इस इक्वल टू 24 वैल्यू आ जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ से देखेंगे, सेकंड स्टेप में देखेंगे 25 + 23 -16 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 8 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, -16 इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 32 भी सही है। अगला स्टेप देखेंगे, इस पे हमें आपको वैल्यू नहीं पता है तो हमें आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा x। थर्ड स्टेप में हम आप रखेंगे जो भी आप चाहे x y p q w या अपने नाम का पहला लेटर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लीजिए x + 58, x + 58 -7 का इज इक्वल टू 65 का, इज इक्वल टू 65 का। अब यहाँ से पक्षांतर करिए वैल्यू को। अगर इस पूरे वैल्यू को आप यहाँ से ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए, x + 58 - 7 इज इक्वल टू 65 का, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी ये वैल्यू, और ये प्लस में हो जाएगी। x को रहने दीजिए, x इज इक्वल टू 65 माइनस का 58 प्लस कितने का 7 का। क्लियर है। ये प्लस ये 7 वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 72 हो जाएगी, यानी x इज इक्वल टू 72 - 58 के इज इक्वल टू 12 - 8 इज इक्वल टू 4 के, 6 - 5 इज इक्वल टू 1 के। अगर 14 है तो ऑप्शन सही है, अन्यथा आप दूसरा प्रोसेस लगा सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं प्यारे, क्वेश्चन नंबर 37। अगले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए अगले क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी आपका है, जल्द से जल्द कमेंट करिए। और कल इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था, या परसों की क्लास में इस टाइप का एक क्वेश्चन बताया था। क्या हो रहा है यहाँ पे, अभी तक इसका आंसर आना चाहिए। 2 + 4 6, 6 6 कितना 12, इन सब का योग कितने के बराबर हो रहा है 12 के, या इधर लिख दे रहा हूं, इन सब का योग हो रहा है कितने के बराबर 12 के। 4 2 6 6 12, इधर भी 12 12 हो रहा है, यहाँ पे 4 + 6 10, प्लस यहाँ पे कितना आना चाहिए
2 आना चाहिए, तो इसका योग होना चाहिए 12 के, या 12 माइनस 10 बराबर कितने के? 2 के। सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जल्दी से कमेंट करके बताने की कोशिश करिए। जल्दी से कमेंट करिए भाई। जल्द से बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आइए देखते हैं, इतने देर में आंसर आ जाना चाहिए था। यहाँ से देखेंगे 6/2, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 6/2 इज इक्वल टू 3 प्लस 11 इंटू 2, जितने से डिवाइड किया जा रहा है उतने से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे 11 2 जा 22 प्लस 3 इज इक्वल टू 25 कॉलम के रूप में बन रहा है। क्लियर है। दूसरा देखेंगे, सेकंड स्टेप में देखेंगे 10/2 प्लस 13 इंटू 2, यहाँ पे 26 प्लस 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 31 हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड स्टेप में प्यारे होगा 8/2 प्लस 15 इंटू 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 34 के। क्लियर है। ए इज द राइट आंसर यहाँ पे होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, बताएं क्वेश्चन नंबर आपका 39 का आंसर जल्द से जल्द कमेंट करिए। और आपसे 50 क्वेश्चनों का वादा किया था, कोशिश करेंगे 50 प्लस क्वेश्चन करा करके आपसे इस चैप्टर से भी अलविदा लें। सिलेबस बहुत जल्द पूरा कर दूंगा प्यारे साथियों। जून तक कोशिश होगी हमारी कि 5 से 10 जून तक आपका सिलेबस कंप्लीट करके फिर से आपके लिए एक बार प्रैक्टिस सेशन चलाऊं। जल्दी से बताइएगा 39 का आंसर जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्द से जल्द कमेंट करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए कि इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिएगा कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका है भाई, कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका है। 16 को यदि यहाँ पे लिखूं मैं 1 + 6 इस प्रकार से लिख सकता हूं, 7 आ जाएगा, बोलिएगा। और प्लस यहाँ पे दूसरे कॉलम में लिखूंगा 16 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। इन दोनों को एक साथ उठा करके लिख दीजिए, इन दोनों को एक साथ उठा करके लिखेंगे 74 लिखा जाएगा यहाँ से, इन दोनों की वैल्यू। क्लियर। दूसरा आप लिखेंगे 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से दूसरे कॉलम में हम आप लिखेंगे 21/7 के इज इक्वल टू कितने के? यहाँ पे 3 का, इन दोनों को फिर से एक साथ उठा करके लिखेंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया, लिखा गया। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी, 8 + 1 इज इक्वल टू 9 के, और यहाँ पे 81/9 के इज इक्वल टू 9 के, दोनों को एक साथ लेकर के लिखेंगे तो 99 आएगा। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिखेंगे, इसी प्रकार से लिखेंगे 5 + 5 इज इक्वल टू 10 के, और यहाँ से दूसरे कॉलम में लिखेंगे 55/5 इज इक्वल टू 11 के, इन दोनों के एक साथ लिखेंगे तो 10 11 1011 आ जाएगा। यानी बाइनरी वाली कोडिंग आपकी आ जाएगी, जो आप बाइनरी कोडिंग पढ़ते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में बाइनरी कोडिंग भी पढ़ते हैं और कंप्यूटर में भी आप बाइनरी कोडिंग पढ़ते हैं। 1011 आप कह सकते हैं या 1011 भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जल्दी से बताइएगा, जल्द से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और ये आज का आपका HW होगा,
आज का आपका SW होगा और आज आप इस क्वेश्चन का आंसर फिर से कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो जल्द से जल्द प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा सॉल्व करके। यदि आपको आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको चीजें मिल रही हैं, टीम दृष्टिकोण आपके लिए बेहतर कर रहा है, तो जुड़ना ना भूलिए टीम दृष्टिकोण के साथ। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को बताने की कोशिश करिए कि टीम दृष्टिकोण ऐप प्लस यूट्यूब पर पूरा का पूरा बैच निःशुल्क दे रहा है, जिसमें आपको चैप्टर वाइज पीडीएफ क्लास दी जा रही है और चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शीट भी दी जा रही है। उसके बाद आपको पूरा कंबाइंड टेस्ट पेपर फ्री में दिया जा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस फ्री में दी जा रही हैं। क्लास के तुरंत बाद आपको इस क्लास की पीडीएफ भी ऐप पर लोड कर दी जाती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। शुभ संध्या, शुभ रात्रि, खुश रहिए, आबाद रहिए और जहां रहिए अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।